हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। सो गाइस, मैंने आप लोगों के संग शेयर किया था कि हमारे घर में जो है बहुत जल्दी कुछ धार्मिक कार्य होने वाला है। सो आज वो कार्य जो हुआ है, जो चल रहा है, वो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो गाइस, सावन का पहला दिन का ये वीडियो है और आज के दिन जो है हमारे घर में है रुद्राभिषेक और पूरे महीने कुछ ना कुछ हमारे घर में एक्टिविटी होती रहेगी, पूजा होती रहेगी, पाठ होता रहेगा। सो मेरे को लगा कि चलो मैं आप लोगों के संग शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं किस तरीके से कैसे तैयारी हुई है। सो आप लोग दर्शन कर लीजिए भगवान शिव जी के। सो ये जो शिवलिंग है ये भाभी ने बनाया है, रेत से बनाया है। बहुत कम चीज़ें जो है अवेलेबल हो पाई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची थी बट मिल ही नहीं रही थी यहाँ पर ऑफलाइन पे। बाकी ऑनलाइन तो फिर आने में भी सारी चीज़ों का टाइम लगता, तो जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, जो मिल पाई, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर शिवलिंग की जो है स्थापना की है। और उसके बाद पंडित जी आए हैं आज, तो जो भी पूजा वगैरह होती है वो होगी। सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। आज का पहला दिन हम लोगों ने सोचा था कि सुबह सुबह हम लोग मंदिर होके आ जाएंगे और फिर उसके बाद ये वाली पूजा अटेंड कर लेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, लेट हो गया। दीव को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम में लेट हो गया और अभी जो है पूजा का टाइम हो ही चुका है। सुबह के 9:15 कुछ हो रहे हैं, फिर भी हम थोड़े से लेट हो गए उठने में। मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि थोड़ा जल्दी ही आना था, भाभी की तरफ कुछ तैयारी करवानी थी, मैं कुछ नहीं करवा पाई। बट ऑलमोस्ट तैयारी भाभी कर चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें अगर आगे आने वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पंडित जी जो है अपना काम कर रहे थे। ये सफ़ेद कपड़ा है, इसके ऊपर ये सारे जो भी धार्मिक चिन्ह वगैरह होते हैं, जो भी मतलब इस पूजा में लगते होंगे, होते होंगे, वो सब वो कर रहे हैं। श्री लिख रहे हैं और स्वास्तिक बनाया है, ओम लिखा है और ये इस तरीके से कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। और ये फल रखे हैं, 5 तरीके के फल हैं, मिठाई है और ये मैं हूँ गाइस, मैं हूँ। सो भाभी की अलमीरा है। मैंने थोड़ा सा अपना भी शूट कर लिया। मैंने ये साड़ी पहनी थी और ये वाली साड़ी जो है मैंने इसी पूजा के लिए पहनी थी। कई लोग बोलेंगे मतलब जैसे सावन के वजह से मैंने पहनी होगी, पहले दिन की वजह से। तो मैं हमेशा ऐसे सावन के पहले दिन तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन पूजा थी घर में इसलिए मैं रेडी हो गई थी और मैंने खूब सारी रील बनाई इस साड़ी को पहन के। बारिश बहुत हुई, पूजा के कुछ देर बाद ही बारिश बहुत हुई। दीव को जैसी मैं स्कूल से लेकर आई, सो बारिश में भी रील बनाई, खूब सारी रील बनाई और मुझे चूड़ियाँ भी मिली बहुत सुंदर सी, जो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में, मतलब आगे आने वाले क्लिप्स में या लास्ट में दिखा दूँगी। ठीक है गाइज। सो यहाँ पर ये जो पूजा वगैरह में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये भाभी निकाल के एक जगह लगाती जा रही हैं। देखो कितने सारे पत्ते हैं, बेलपत्र के पत्ते हैं, भांग के पत्ते हैं, मतलब बहुत सारे जो भी चाहिए होते हैं, जो इस पूजा में लगते हैं, जो सावन में शिव जी के लिए चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये शहद है, दूध है, दही है, गंगा जल है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो भी उनको अर्पित होती है, सब एक जगह भाभी रखती जा रही है। ये सारे इनके जो भी बर्तन आप देख रहे हो ना, ये स्पेशली पूजा के लिए है। सारे बर्तन साफ़ सुथरे से बर्तन अलग साबुन से धुलते हैं और फिर पूजा के लिए इस्तेमाल करने के बाद अलग ही टोकरी में, अभी आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की ढक्कन वाली टोकरी थी, उसमें ही भाभी सारी चीज़ें रख देती हैं। और अभी जो है अब टाइम आ गया पूजा का, तैयारी सारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सो भाभी बैठ चुकी हैं पूजा में, भैया भी बैठेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बहुत देर तक पूजा करेंगे। ये पूजा चली थी 11:15 बजे तक, इतना लंबा टाइम खिंच गया था पूजा, मतलब बहुत लंबी चली थी और काफ़ी अच्छे से पूजा संपन्न हो चुकी थी। दोनों बच्चे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो दोनों ही स्कूल गए हैं। शिवाय को इस पूजा में होना था बट उसका जो है पेपर था, पेपर चल रहे हैं उसके हाफ ईयरली के, तो वो ज़रूरी थे और उसके लिए फिर उसको स्कूल जाना भी ज़रूरी था। बट कोई बात नहीं, होता है, पेपर ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पूजा जो है भाभी ने शिवाय के होने से पहले करवाई थी एक बार, और इतने सालों बाद अब ये पूजा हो रही है और ये होनी बहुत ज़रूरी थी, मानी हुई थी उन्होंने। मैंने भी कुछ सोचा हुआ है, देखते हैं कब पॉसिबल होता है। और जैसे ही होगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। आप लोग तो फैमिली हो, आप लोगों को तो बताना बनता है। और गाइस, आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, तो आप लोगों को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं, अभी तक देखते हैं।
सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं, और सावन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। सावन का आज तीसरा दिन है, हाँ तीसरा ही दिन है, और होप सो आप लोगों को सावन अच्छे जाए। और कल सोमवार है, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो संडे है, कल सोमवार है, तो बहुत सारे लोगों के फास्ट भी होंगे। बताना आप लोगों ने फास्ट रखे या नहीं रखे। मैं तो नहीं रख पाऊँगी, बाकी आप लोग बताना आपने फास्ट रखे या नहीं रखे। बाकी इस पूजा में मैं भी थी और मनोज जी भी थे। बहुत पहले से भाभी ने बोल दिया था कि पूजा है, अटेंड ज़रूर करनी है। सो हम लोग थे पूजा के टाइम पर, और अच्छा लगता है इस तरीके से। हम तो अभी कुछ नहीं करवा पाए अपने घर में, बट यहाँ पर जैसे भी जो भी होता है हम कोशिश करते हैं हम अटेंड करें। मेरे को अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। जो दिल से पूछता है, जो दिल से मानता है ना, तो मैं रहती हूँ हमेशा। मैं वैसे मुसीबत में, दुख मुसीबत में सबके जाके खड़ी हो जाती हूँ। और बुरे टाइम में जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है ना, तो मैं फिर नहीं जाना चाहती, सच में नहीं जाना चाहती। बाकी दुख मुसीबत में मैं गई हूँ, सब लोगों की गई हूँ। बाकी अभी तो भाई जो अपना मानते हैं मैं दिल से मानती हूँ, और जो रिश्ते बचे हैं मेरे पास मैं उनको संभाल के रखना चाहती हूँ। बस मेरी यही पॉलिसी है। अब जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके संग वैसी हूँ, और यही सब लोग करते हैं आजकल, और मैं भी वो ही चीज़ें करूँगी। और मैं बहुत भाग ली सब लोगों के पीछे, बहुत मैंने कर लिया, थका लिया, पैसा बर्बाद कर लिया। कोई अपना नहीं होता, किसी भी तरीके से अपना नहीं होता। जिनको अपना होना होता है वो बिना स्वार्थ के हो जाते हैं, सच बता रही हूँ। एक होता है ना टैग लगता है लोगों के साथ में कि नए रिश्ते हैं, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, सब चले जाते हैं, सब नाम के होते हैं। आप बचपन से लेकर किसी को राखी बांध लो बुढ़ापे तक, कोई अपना नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई लाज भी नहीं रखता इस चीज़ की। बाकी गाइस यहाँ पर ये पूजा हो रही है, बहुत अच्छा माहौल होता है पूजा का। जब भी कुछ होता है घर में बहुत अच्छा एकदम पॉजिटिव सा माहौल होता है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाभी वगैरह ने बहुत सारी तैयारी की थी और पूजा की। और एक होता है ना, मतलब मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं था। जब पहले करवाई थी भाभी ने, उस टाइम बड़ी फैमिली थी घर पे हमारे, तो उस टाइम मैंने नहीं अटेंड करी थी पूजा, टाइम ही नहीं मिलता था उस टाइम। ऐसे इस तरीके से मदर इन लॉ ने अटेंड की थी मेरी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे, और बहुत खुशी भी होती है। और आज को मैं सारी चीज़ें मतलब ऐसे बैठ के एकदम देख रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं शूट भी कर रही थी, भाभी के लिए भी थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, उनको भी लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया, तो ये इस तरीके से मेमोरी के तौर पे यूट्यूब पर आ गया। वरना पिछली बार का तो कुछ भी नहीं है, और अगर होता तो यार कितना अच्छा होता ना, कितना चेंज दिखता हम लोगों को। घर भी हमारा चेंज हुआ, हम भी चेंज हुए, मैं भी चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग दिखती, बिल्कुल अलग दिखती। उस टाइम थोड़े थोड़े हम पतले पतले थे, और भी पतले पतले थे उस टाइम पर, तो बहुत अलग सा दिखता होना चाहिए था पहले। मतलब हम नहीं करते थे ऐसे इस तरीके से शूट, मैं नहीं करती थी। बाकी यहाँ पर ये मैं क्या भाभी जो है अर्पित कर रही हूँ वो सारी चीज़ें जो कि पंडित जी बताते जा रहे हैं, और अच्छा लगता है इस तरीके से। हम लोगों ने भी लास्ट में जो है आरती की थी, पूजा की थी, और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे ना। वहाँ पर आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, तो कोशिश करूँगी कल के दिन मैं दिखाऊँ आप लोगों को मंदिर का थोड़ा सा व्यू। और बाकी तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इस तरीके से ये पूजा हो रही है, और पॉजिटिव सा माहौल है। आप लोगों ने पहले दिन क्या किया सोमवार के बताना मुझे, और कल क्या करने वाले हो पहले सोमवार सावन के जो है उस पर क्या करने वाले हो बताना मुझे। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी चूड़ियाँ, जो कि मेरे को मनोज जी ने ला के दी है सावन के लिए, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाय गाइस, तो गाइस मैंने आप लोगों के संग अभी बोला था वॉइस ओवर के टाइम पे बिल्कुल लास्ट में कि मैं आप लोगों के संग चूड़ियाँ शेयर करूंगी जो मनोज जी ने मुझे ला के दी सावन के पहले दिन पे। अच्छा, किस किस को चूड़ियाँ मिल गई अपने हस्बैंड की तरफ से बताना मुझे कमेंट करिए, या फिर किस किस ने खुद से खरीद के पहननी स्टार्ट कर दी वो भी बताना मुझे। फिलहाल तो मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैंने अभी पहनी नहीं है लेकिन मैं पहनूंगी, कुछ वजह से मैंने नहीं पहनी बट जल्दी से पहनूंगी मैं। सो ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ बहुत सुंदर सी रेन ड्रॉप वाली जो आजकल चल रही हैं वो, और साथ में ये कड़े मेरे को ला के दिए उन्होंने
चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर है। और ये कड़ों की अगर मैं बात करूँ तो ये घुंघरू वाले उनको दिखे और उनको पता था कि मेरे को ना ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे पसंद आने लगी है पिछले साल से। जब से मेरे को दीदी ने चूड़ियाँ ला के दी, भाभी ने चूड़ियाँ दिलाई, मुझे पसंद आने लगी हैं ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है मेरे पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और इस बार जैसे शादी के टाइम पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ हो, सूट हो, साड़ी हो, इतना आंटी जी ने भर दिया, इतना आंटी जी ने भर दिया। अभी मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी ना तो आप लोग देखोगे कि मेरे पास पहले जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी तो मेरे पास ना तो ब्लाउज होता था, क्योंकि होने के बावजूद भी मैं पहनती नहीं थी। उस टाइम मेरे आता नहीं था, नया मैं खरीदती नहीं थी। बस मैं एक वेलवेट के ब्लाउज से काम चलाती थी, बस वीडियो बना लेती थी, बस ये था। ऐसा नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकती थी, लेकिन मैं अपने ऊपर कोई भी चीज़ें स्पेंड नहीं करती थी। पता नहीं मैं क्यों पैसा बचाती थी, अमेजोन के वाउचर वगैरह बचा के मैं सब क्या करती थी मुझे नहीं पता। लेकिन पता तो खैर मुझे है मैं क्या करती थी, लेकिन मैं अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करती थी, कोई कपड़ा अपने लिए नहीं रखती थी। बट आज अगर आप देखोगे ना, इतनी चीज़ें हैं मेरे पास शादी के बाद से, इतना वो है। और सब लोग मुझे बोलते हैं खूब तैयार हुआ करो, अब तुम रोज़ रेडी हुआ करो, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं इस सावन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी, जो भी मेरी शादी के हैं, जो अभी तीज के हैं। तीज की भी मेरे को व्लॉग बनानी है। तीज का जो भी सामान है मायके की तरफ से आता है, सिंदारा आता है। देखो गाइस, शादी मेरी चाहे दूसरी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हुई है मेरी। और शादी की चीज़ें मैंने दिखाई आप लोगों को, कोई कमी नहीं रही मेरी शादी की। जो भी चीज़ें हैं वो सब में। और अभी फेस्टिवल जैसे आ रहे हैं, पहले हैं, तो सब चीज़ें हो रही है मेरी, सब चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही है। मायके से सिंदारा भी आएगा, सब कुछ होएगा, वो आप लोग देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मैं अकेले नहीं हूँ। ये जो मेरा बुरा वक्त गया ना, उसमें भी मेरे को सब ने बताया कि तू अकेली नहीं है। अभी जो मेरी ज़िंदगी कट रही है उसमें भी सब लोगों ने बताया कि तू अकेली नहीं है। तो देखना आप लोग। बाकी ये चूड़ी मनोज जी लेकर आए हैं, ये तो मैं ज़रूर पहनूंगी। और भी मेरे पास ग्रीन कलर की चूड़ी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है सावन के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारी चूड़ी आई है, जो आप लोग आगे देखना जब मैं सारा सामान दिखाऊंगी अपना तीज का, तब, ठीक है। और मैं जो भी है, जितना भी है, उतने में खुश रहती हूँ। एक टाइम पर आप मेरे पास देखते थे कुछ नहीं होता था, जबकि मैं खरीद सकती थी, अपने लिए रख सकती थी, बट मैं नहीं रखती थी। और आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और अभी भी आती ही रहती हैं, उसके बावजूद भी आती रहती हैं, चीज़ें आती ही रहती हैं। और मैं बहुत कम पहन पाती हूँ। उस दिन मैं रेडी हुई थी सावन के पहले दिन, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, सब लोगों को अच्छा लगा था। इतना खुश होते हैं सब लोग मेरे को वीडियो कॉल पे देख के, वीडियोस में देख कर बहुत खुश होते हैं। और अब मैंने साड़ियाँ तैयार होने के लिए दी है खूब सारी, तो सारी तैयार हो जाएगी, फिर मैं बहुत अच्छे से रेडी हुआ करूँगी। स्पेशली मेरी दीऊ बहुत खुश होती है ना दीऊ? दीऊ बहुत खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है मैं ऐसे रेडी होती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे इस जगह पे पसीना बहुत आता है, बहुत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंदूर पूरा बह के, किचन में जब काम कर रही थी पूरा बह के यहाँ तक आ गया था। अभी तो थोड़ा लाइट हो गया है, ये देखो। अच्छा, ये छूट नहीं रहा, ऐसे लाइन सी बन जाती है। मैं छुटाने की भी कोशिश नहीं करती, खैर। और मेरे ना ईयरिंग्स का पीछे का वो खो गया, इस वाले का नहीं, जो गोल्ड का है, खो गया। नकली था वो, मतलब प्लास्टिक का ही था, वो खो गया। तो मैंने फिर ये वाले डाल लिए, मैंने उतार के रख ही दिया, क्योंकि अभी वीडियोस वगैरह बनाऊंगी तो फिर मैचिंग करके पहनने की कोशिश करूँगी। तो कुछ टाइम वो सारी चीज़ें संभाल के रख दी है मैंने। और बाकी आप लोग बताना तीज पे क्या क्या होता है, क्या क्या सामान आता है मायके से, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोगों के मायके से सिंदारा आ गया या नहीं आया? आ जाता है, क्योंकि कई लोगों के ना बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे घर में भी यहाँ पर भी आ जाता था, मेरी देवरानी वगैरह का। तो आप लोग भी मुझे बताना, ठीक है। बाकी तो चलो गाइज़, मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने ला। बाय बाय।